दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं पचमढ़ी में पांडव केव्स में। पांडव केव्स के बारे में आपको बता दें, ऐसी मान्यताओं में, माइथोलॉजी में वर्णन है कि अपने अज्ञातवास के दिन पांडवों ने यहाँ बिताए थे। लेकिन अगर ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तो इन गुफाओं का जो पांडव केव के नाम से प्रसिद्ध है, प्रथम शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं के समय की भी ये मानी जाती है। देखिए, खूबसूरत उद्यान पांडव के उसके अंदर गुलाब ही गुलाब दिखाई देंगे आप। खूबसूरती बिखरी हुई है पांडव के उसके उद्यानों में। और ये सामने पांडव केव है जो हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। पांडव गुफाएं, पंचमढ़ी यानी 5 गुफाएं, मढ़ी को गुफा बोलते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि ये गुफाएं पांडवों से संबंधित बताई गई है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक तरीके से देखें तो इस गुफाओं में जो तीसरी गुफा है, अभी हम आपको दिखाएंगे, वो भगवक भगवक नामक एक भिक्षु ने बनवाई थी। उसके अंदर एक उत्कीर्ण लेख भी है जिससे पता चलता है कि इस गुफा का निर्माण तीसरी से 5वीं शताब्दी, जो गुप्त काल था, उसमें हुआ था। तो हम वो उत्कीर्ण जो अभिलेख है वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इतिहास जो होता है वो तथ्यों के ऊपर लिखा जाता है। ये अभी दिखाएंगे अभी आपको अभिलेख। ये गुफा नंबर 1 है और इसके अंदर का व्यू हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये बौद्ध भिक्षु जो होते थे, ये अपने साल के 3 महीने, जो वर्षा काल जिनको बोलते थे, आमतौर पे हमारे देश में जुलाई, अगस्त, सितंबर वर्षा के महीने माने जाते हैं। मानसून आ जाता है तो उस मानसून के दौरान बौद्ध भिक्षु 3 महीने एक तरह से रेस्ट करते थे। तो इन गुफाओं के अंदर ही वो लोग रहते थे। ध्यान लगाने के लिए भी एक ये केंद्र, उनकी पूजा उपासना का केंद्र रहते थे। ये देखिए अंदर से बौद्ध गुफाएं, जिनको पांडव गुफाएं भी कहते हैं, कि ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने भी अपना जो अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। ये देखिए, काफ़ी संख्या में विद्यार्थी हरियाणा से भी यहाँ पहुँचे हैं, जो हरियाणा के मेरिटोरियस स्टूडेंट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ भेजे गए हैं, वो भी देख सकते। ऊपर जाने का प्राकृतिक रास्ता एक तरह से आप कह सकते हैं। काफ़ी पुरानी ये गुफाएं। ये हम गुफा नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने बताया था, यहाँ एक अभिलेख है जिसमें गुफा का जो प्राकृतिक उस समय की जो लिपि थी, उसमें नाम आप देख सकते हैं जिसने गुफा बनाई थी। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि ये गुफा का निर्माण तीसरी से 5वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ये कुछ विद्यालयों के बच्चे, उनके सर बच्चों को दिखाते हुए, ये देखिए। और ये ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए, ऊपर से बहुत ही खूबसूरत सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, उसका नज़ारा भी आप देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ जाने लग रहे हैं। जो आर्कियोलॉजी सर्वे है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जबलपुर, उसने नोटिस भी लगाया है कि जो एंशियंट ब्रिक्स है उसके ऊपर ना चले, क्योंकि जो हमारी धरोहरें हैं, जो भी यात्री जाते हैं जहाँ भी किसी भी ऐतिहासिक इमारत पे, तो उसको नष्ट होने से ज़रूर बचाए, क्योंकि यही हमारी जो विरासत है उसको याद दिलाएंगे। सामने से रामचंद्र जी आते दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर शास्त्री जी, सुरेश शास्त्री जी, और हमारे शर्मा जी भी पानी का आनंद ले रहे हैं। कुछ हमारे करनाल से साथी
आपको दिखाई देंगे। तो मैं अभी जो पांडव केव का हाईएस्ट टॉप टॉप कह सकते छत वहाँ हूँ। वहाँ से आप पूरा आसपास का दृश्य का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, आज से लगभग 1600-1700 साल पहले की जो वृक्ष है वो आपको दिखाई देगी। ये नीचे जो आप देख रहे हैं, उस समय की जो वृक्ष होती थी उनकी मोटाई आप देख सकते हैं। आज की जो हमारी ईंट है लगभग उससे 4 गुना की ज़रूर है ये ईंटें। तो ये तीसरी शताब्दी की माने तो 1700 साल पहले की ईंटें आप यहाँ जो टॉप है वहाँ देख सकते हैं। काफ़ी पुरानी स्ट्रक्चर है। ईंटों की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई आप देख सकते हैं। उस समय का जो निवास स्थान, बौद्ध भिक्षु कह लो, पांडव कह लो, तो वो निवास स्थान मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैसे वो लोग रहते थे आज से 1700 साल पहले, या पौराणिक कथाओं का विश्वास करें तो उससे भी पहले ये काफ़ी प्राचीन मानव निर्मित गुफा का दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कैसे पत्थरों को काट के गुफा बनाई गई है। संदीप सर भी आते दिखाई दे रहे हैं आपको। जो ये स्थान आप देख रहे हैं ये उनके ध्यान का केंद्र अवश्य रहा होगा, जो दैनिक आवश्यकताएं थी। क्योंकि हर धर्म में ध्यान, बौद्ध धर्म में भी ध्यान को हम एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ये वर्तमान में जो सीढ़ियाँ बनाई गई है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से नीचे उतरने का दृश्य, काफ़ी मजबूत चट्टानों पे ये गुफाएं बनाई गई है। ये 3 नंबर गुफा के बिल्कुल साथ में दूसरी गुफाएं भी हैं। ये देखिए उस समय के जो सतम, जिनको हम पिलर कहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अभी भी काफ़ी अच्छी अवस्था में है। तो जब भी आप कहीं भी घूमने जाओ तो जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उनकी रक्षा अवश्य करें। हम पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 4 की तरफ, जो नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और नक्काशी भी की गई है सुंदर इस दरवाजे के अंदर। ये मैं जूम करके आपको इसकी उस समय की जो नक्काशी है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वो की जाती थी। ये देखिए, गुफा नंबर 4 में एक कमरा भी बना है जिसके दरवाजों पर सुंदर नक्काशी की गई है। ये बंद कर दिया गया है क्योंकि हमारे जो पर्यटक होते हैं वो हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए भारतीय जो पुरातत्व विभाग है वो इनकी रक्षा के लिए ऐसा करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इनको गंदा करने की कोशिश करते। देखिए यहाँ किसी ने अपना नाम लिख दिया है। इतनी महत्वपूर्ण जो इमारत है उसको नष्ट करने का प्रयास कह सकते हैं, इसको न करें। ये देखिए एक और गुफा, गुफा नंबर 5 में पहुंच चुके हैं हम। ऊपर देखिए छज्जे को भी बनाया गया है। ये कम से कम 1700 साल पुराना तो है ही है। उससे पहला मानो तो जैसा मान्यताओं में, कथाओं में, तो काफ़ी पहले जा सकते हैं। क्योंकि ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तो जो महाभारत का जो काल है वो माना जाता है लगभग 900 ईसा पूर्व, यानी कि 2900 साल पहले। मोटा मोटा हिसाब कुछ ऐतिहासिक जो इतिहासकार है उन्होंने लगाया है। अगर घटना घटी है तो 900 ईसा पूर्व, तो ये 2900 साल पहले तक इसका समय जाएगा। और अगर अभिलेखों पर बात करें और इनकी स्ट्रक्चर पर बात करें तो ये बौद्ध काल की सिद्ध होती है। ये देखिए एक और 5 नंबर गुफा का अंदर का व्यू आप देख सकते हैं। ये दरवाजों के ऊपर नक्काशी भी की गई, नक्काशी नहीं, उसको डिज़ाइन एक तरह से बनाया गया है अलग अलग तरीके से, एक के बाद एक। तो ये उस समय के बारे में हमें
बताता है, जो उस समय का स्थापत्य कला थी उसके बारे में। और वो भी एक बिना संसाधनों के, क्योंकि जो भिक्षु होते थे वो सीमित संसाधनों में ही अपना गुजारा करते थे। वर्षा काल जब आता था, 3 महीने का, सावन का महीना, मानसून, तो वो रेस्ट करते थे, कहीं भी विचरण करना बंद कर देते थे। यहाँ भी किसी ने अपना नाम लिख दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। ये हमारे करनाल के साथी आनंद लेते हुए पांडव गुफाओं का। नीचे हम उतर रहे हैं गुफाओं के। मजबूत चट्टानों पर इसका निर्माण किया गया है। अगर आप इन गुफाओं को देखने आए तो आपको जो नज़दीक रेलवे स्टेशन, या तो भोपाल पहुँचें आप, या फिर पिपरिया रेलवे स्टेशन है, उससे लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो यहाँ आप आओगे तो देखने की काफ़ी सारे स्थान हैं जहाँ आप 3-4 दिन का अपना अच्छा टूर कर सकते हो, जिसमें जटाशंकर मंदिर, बीफाल, ट्रैकिंग के भी बड़े सुंदर 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 स्थान यहाँ मौजूद है। चौरागढ़ में आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा धूपगढ़ है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, रीछगढ़, और भी कई बहुत सुंदर यहाँ आपको पिकनिक स्पॉट है। ये एक तरह से 3-4 दिन का अच्छा टूर यहाँ बन सकता है। तो ये हमने आपको पांडव गुफाओं के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।